फाइनली सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां प्रेम को एक सच पता चला है। और वो सच छोटा मोटा नहीं है भाई, बहुत बड़ा सच है वो। मतलब एक दवाइयाँ एक कुंडा गिर गया जिसमें हम पौधे रोपते हैं। वो पौधा जब गिरा तो उसमें से दवाइयाँ निकली। उसने बोला ये दवाई तो वो है जो मैं बा को देता था जब बा बीमार थी। फिर बा और पराग कोठारी दोनों बातें कर रहे थे कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही थी ताकि मेरा पोता मेरे पास रहे, इस घर में रहे। तो ये बात प्रेम सुन लेता है। बोला जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास किया उसी ने सबसे बड़ा धोखा दिया मुझे। अब मैं इन धोखेबाजों के बीच में राही को कभी भी नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि राही इन धोखेबाजों के बीच में रहे। फिर राही को बुलाता है एक जगह पे और एक घर दिखाता है। देख लो राही, ये है हमारा घर, यानी तुम्हारा और मेरा घर। शादी के बाद हम कोठारी इसमें नहीं, यहाँ रहेंगे अलग। अब राही शौक है पे क्यों। अब फिर उसको सच पता चलेगा। आते मुद्दे पे, जहां मंदिर पे भाषण होने के बाद अपने अपने रास्ते पे निकल रहे थे, इतने में पंडित जी आए। बोला गलत डेट डाल दी थी मैंने, और सही डेट डाल के देखा तो क्या कुंडली बन रही थी। माफ करना पहली चीज के लिए कि मैंने गलत डेट डाली। और उसके बाद अब इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, ये वो सब कुछ बोला। उसके बाद प्रेम ने बोला अगर नियत देखी जाए तो कान्हा जी ने भी ग्रह बदल दिए। देख लिया, अनुपमा ने भी भाषण दिए। फिर भी ये लोग नहीं रुके, बदले मुंह चले गए। फिर जमाई को चढ़ बेटे जमाई जी, आप क्या कर रहे थे। आपने इतनी बड़ी बात जो पहले बतानी चाहिए थी वो तो बताई नहीं। सॉरी पापा जी यार, मैं इतनी बड़ी बात मिस कैसे कर गया, वो तो मुझे नहीं पता आप कैसे मिस कर गए। मैंने तो आपके ऊपर विश्वास करके आपको ये काम दिया था और आप ये काम भी ढंग से नहीं कर पाए। उसकी तबीयत से बजा दी पराग ने कि इतनी बड़ी बात पहले दिन बतानी चाहिए थी, तुम अब भी बता रहे हो। न घर का ठिकाना है, न खानदान का ठिकाना है, और हम उससे रिश्ता जोड़ने चल रहे थे। इसके बाद अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये कि कहानी में आया ट्विस्ट, जहां पे पराग का भाई बोला अबे उसमें राही की क्या गलती है। उसकी माँ उसे आश्रम में छोड़ के चली गई, अनुपमा ने उसे आश्रम से उठा के गोद ले लिया, तो इन दोनों के बीच में राही बेचारी की क्या गलती। राही कितनी लकी है इस घर के लिए आप अच्छे से जानते हो। प्रेम हमारे घर में वापस आ गया, वो लड़की अच्छी है, संस्कारी है, उसमें संस्कार अनुपमा जी के हैं। पैदा करने से ज्यादा होता है पालना पोसने वाले की माँ। और हम तो श्रीनाथ जी के भक्त हैं, हमें तो यशोदा माँ और देवकी माँ की याद करनी चाहिए कहानी। तो फिर बोला, उसकी प्रार्थना ने बोला प्रेम को भी तो देखना चाहिए ना, प्रेम की खुशी जिसमें हो, हम क्यों किसी और के बारे में सोचे। फिर उसकी बाप बोला न खानदान खून किसका रगों में खून दौड़ा वो तक हमें नहीं पता, और हम उसको बहू बना दे कैसे। कल को उसकी माँ उसे आश्रम में छोड़ के भाग गई थी, कल को ये खुद भाग जाए मेरे प्रेम को छोड़ के, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे। सब सोचने करने के बाद इन्होंने डिसीजन किया देखो भाई, प्रेम किसी की सुनने वाला नहीं है, तो जो हो रहा है उसको होने दो और बात को आगे बढ़ाओ। फिर रसोई में ख्याति और ये बातें कर रहे थे तो प्रेरणा थोड़ी रो रही थी। बोला खून खानदानी सब कुछ होता है, कुंडलियां ही सब कुछ होती हैं। कुंडली मिलाने के बाद क्या मैं खुश हूँ। तुम दुखी हो, बताओ मैं तेरे पापा से बात करूं। आपने की थी ना पापा से बात, पर पापा ने इग्नोर कर दिया। अपने जमाई पे ज्यादा विश्वास है, अपनी बेटी से ज्यादा पत्नी से ज्यादा। इनडायरेक्टली मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी। रोते हुए बोला देखो, पहले ही आप इस परिवार में बहुत पिस रही हो, अगर मेरे मैटर में बीच में आएंगी तो ज्यादा पिसेंगी, और कोई यकीन नहीं करेगा इस बात पे। सब लोग एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेंगे, तो बस खाली पापा से इतना बोलना कि मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दे। फिर वो बाहर निकले। बोला तुम दोनों क्या फुसर फुसर कर रहे थे माँ बेटी। हाँ हाँ, मेरा नाम भी बीच में आया। बोला हम कुछ नहीं करे। बोला कुछ बोलना भी मत अपने मुंह से, पहले तेरा बाप मजाज पे हिल चुका है। मैं अगर तूने कुछ बोला किसी और ने तेरी वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बाहर निकले, फिर घर पे बैठे, ये वो चीजें हुई। माँ ही डायलॉग बाजी कर रही थी, राही का नाम होना चाहिए कभी हाँ कभी ना उसके रिश्ते का, रोज रोज बदलते रहते हैं। क्योंकि घर में चर्चा हो रही थी शाह हाउस में। फिर राही ने सुन लिया। बोला बेटा तू चिंता मत कर, मैं मेरी देख लूंगी। प्रेम भी वहां पे दुखी था। फिर अचानक ली ख्याति कोठारी, पराग का भाई, बादशाह, ये सब लोग घर पे आते हैं और शगुन के नाम पे रिश्ता पक्का करते हैं वापस से। भाई रिश्ते से राजी है,
उन्होंने डायमंड सेट स्पेशली बनवाया था, दिया, क्योंकि पराग के पास वो डायमंड सेट आया था। पराग ने वो डायमंड सेट फेंक दिया। बनाया तो बहू के लिए था, क्या पता अनाथ बहू घर में ला रहे हैं। फिर उसकी माँ ने समझाया कि देखो, चल तो हमारी वैसे भी नहीं सकती, तो जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वही डायमंड घर उड़ा ख्याति को दिया और बेच दिया शाह हाउस। वहां पे गए, सब लोग मिले, करे, बातें बातें हुई। वहां पे फिर वो एक नकली सी जो स्टोरीज होती है वो क्रिएट हुई, जहाँ पे पाखी बोल रही अपनी बेटी को, मिलो सास से अपनी, जहाँ बोलती है बाहर का नहीं खाती है, ये वो, पढ़ी लिखी है, फैशन डिजाइनर है। फिर एक सपनों वाला दिखाया गया जहाँ पे इसकी बेटी का रोका हो रहा है, यानी उसको डायमंड के सेट मिल रहे हैं, तिलक हो रही है, आरती हो रही है इसका, और राजा का रिश्ता पक्का हो रहा है। सब लोग तालियां बजा रहे हैं। एक कोठारी की दूसरी बहू भी शाह परिवार से जाएगी। पर वो सब एक स्वप्न था, स्वप्न, जहाँ जबरदस्ती की एम्बेरसमेंट लग रही थी ईशानी को भी और वहां कोठारीस को भी। फिर कोठारीस वहां से चले गए, क्योंकि ये सपना ही था। बाकी सब लोग खुश, राही ने बोला तो खुश, बोला वहाँ खुश, बहुत खुश, पर माही दुखी थी। माही के पास गई, बोला 13 नंबर भी आएगा, तेरा भी कोई राजकुमार आएगा। बोला मेरा राजकुमार, मेरा नंबर दोनों राही लेकर गई है। फिर बा ने बोला इसे रहने दे, इसे ये सब कुछ देख के और ज्यादा जलन हो रही है अब तो इसको रहने दे, बेटी की शादी की तैयारी कर। अब तो खुशखबरी भी आ गई, सब लोग नक्की कर लिए। फिर वो प्रेम को खुश करने के लिए जाती है, बंदूक रख रही हूँ खस। फिर उसने बंदूक रखा, बोला मैं किस मांगूंगा। फिर पता चला कि मैं राही प्रेम कोठारी बन चुकी हूँ, वगैरह वगैरह, ये वो। बोला सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वो। बोला मैं कपाड़िया बनूंगा। पहले तो यहाँ पे रूबरू में ये लोग बातें कर रहे थे, फिर फोन पे जब बातें कर रहे थे पराग सुन रहा था। जब बोला कि तुम राही प्रेम कोठारी बनोगी, इतना अच्छा नाम लग रहा है तुम्हारे ऊपर, तो मैं भी चेंज करता हूँ। हाँ, मुझे जरूरी है कि लड़कियां नाम चेंज करेंगी, लड़के भी नाम चेंज करेंगे। मैं बनूंगा, क्या बनूंगा मैं, प्रेम राही कपाड़िया, कपाड़िया। पराग बोला यही बाकी था देखने के लिए बेटा, तू अब कपाड़िया बनेगा। ना खानदान का पता आता, ना कोई डिवोर्स ही है, कोई साला भाग के शादी करके आया है, कोई किसी की सौतन की बेटी को संभाल रहा है। ये साला खानदान है कि क्या है? इस खानदान में एक रिश्ता मुझे ऐसा मिल जाए ढंग का, जो मैं समझ सकूं। हर कोई एडजस्ट कर रहा है, हर कोई किसी और की मुसीबत को अपने गले पाल रहा है, और इसको कपड़िया बनना है। खैर, अपने भी कल मिलते हैं, एपिसोड खत्म हो गई यहीं पे। जय हिंद।